एट्थ क्लास हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा था प्लेइंग विद नंबर्स, ठीक है। तो उसके अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। तो हमें चेक करना है, नंबर को देखते हैं हमें पता लग जाना चाहिए कि वो किस टेबल पे डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो ये सब आपने सिक्स क्लास में भी एक बार किए थे, तो सेम टू सेम सेम टू सेम वही चीज़ें हैं। तो लेट्स से रिपीट करते हैं उन्हीं को। सबसे पहले अपने पास है डिविजिबिलिटी बाय 10। हमें 10 से डिवाइड करने के लिए क्या चेक करेंगे, लास्ट में ज़ीरो है या नहीं, ठीक है। अगर किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट, किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट ज़ीरो है तो पक्का 10 से डिवाइड हो जाएगा, दिस इज श्योर। ओके, उसी तरह से अगर डिविजिबिलिटी टेस्ट अपने को 5 का करना है तो उसका लास्ट का डिजिट या तो ज़ीरो होना चाहिए या 5 होना चाहिए। ओके, इस तरह से हम डिविजिबिलिटी टेस्ट को करते हैं। चलो एक बार ट्राई दिस करके देखिए। फर्स्ट है इसमें, इफ द डिवीजन ऑफ n डिवाइडेड बाय 5 लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 3 व्हाट माइट बी द वंस डिजिट ऑफ n। अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 3 बचता है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है n का फर्स्ट डिजिट होगा। तो आंसर है 3 और 8, ठीक है ना। ओके, इफ़ द डिवीजन n डिवाइडेड बाय 5 इज़ 1, रिमाइंडर अगर उसका 1 है तो 11 या 16, और 4 है तो 14 या 19, ठीक है। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद हमारे पास है डिविजिबिलिटी बाय 2। हमें चेक करना है कि कोई नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा या नहीं। तो सिंपल सी बात है, अगर वो इवन नंबर है तो हो जाएगा, ओड नंबर है तो नहीं होगा। ओके, इसका लास्ट डिजिट 2 4 6 8 0 हो तो वो हो जाएगा 2 से डिवाइड और बाकी नंबर नहीं होंगे, सिंपल सी बात है। ओके, तो ये था 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है जी। उसी तरह से अपने पास इसमें ये है, जैसे कि अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर 1 बचता है तो क्या क्या वंस डिजिट हो सकते हैं, तो 1 3 5 7 9 हो सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से इसके बाद हमारे पास है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 9 एंड 3। तो 9 और 3 के लिए क्या है, तो 3 के लिए है हम सब उन सभी डिजिट्स को ऐड कर देंगे। अगर वो नंबर जो ऐड करने पर आया वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो ओरिजिनल नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। एंड सेम चीज़ अगर उस नंबर को ऐड करने के बाद अगर वो नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है तो ओवरऑल नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे अपने पास एग्जांपल है 3 5 7 6, इन सभी डिजिट्स को आप ऐड करो, कितना आएगा, तो 6 और 7 13, 13 और 3 16 और 5 21। तो 21 देखो 3 से डिवाइड हो रहा है, 7 3 21, लेकिन 9 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो ये नंबर जो है 3 से तो डिविजिबल है लेकिन 9 से डिविजिबल नहीं है। इज दिस ओके, ठीक है। उसके बाद है आपको इसको चेक करना है कि ये 9 से डिवाइड होगा या नहीं, तो फटाफट से इसको ऐड करते हैं। 2 + 1 3 और 4 7 और 3 10, 10 और 6 16, 16 और 5 21, 21 और 8 29, 29 और 7 36। तो 36 आ गया, तो उसको दोबारा से ऐड कर दो, 3 और 6 9। तो हाँ बिल्कुल 9 से हो जाएगा, इन सबको ऐड करेंगे 36 ही आ रहा है। इज दिस ओके, ठीक है। ओके, चेक द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ दिस बाय 9। तो आप इसको बड़े आराम से कर सकते हैं, सबको ऐड ही करना है, ठीक है। क्या आप ये ट्राई दिस वाले कर सकते हो, तो टाइम लगाओ, एक बार स्क्रीन पॉज करके आंसर निकालो इन सब का, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, चलो चेक करते हैं फटाफट से। फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड 6 और 6 12 और 1 13 नहीं होगा। अगला है 9 10 11 12 15, 15 भी नहीं होता तो ये भी नहीं होगा। 4 3 2, 4 और 3 7 और 2 9, ये हो जाएगा, और ये लास्ट वाला भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इफ द 3 डिजिट नंबर 2 4 x, यानी कि वंस प्लेस पे कोई भी नंबर हो सकता है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 0 से लेकर 9 के बीच में, तो आपको बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो 2 + 4 + x कितना होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो 6 + x आएगा, 6 + x 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो 3 वैल्यू बचती है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें 3 के अलावा कोई और वैल्यू आ सकती है, तो एक ही नंबर सोचना है अपने को 0 से 9 के बीच में, तो और कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ओके, तो एक बार आप इन चीज़ों को नोट कर लीजिए। थिंक, डिस्कस एंड राइट। पॉइंट नंबर 1, you have seen that the number 450 is divisible by 10. It is also divisible by 2 and 5 which are the factor of 10. तो इसका मतलब है कि कोई नंबर अगर एक बड़े नंबर से डिवाइड हो रहा है तो उसके फैक्टर्स से डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है। इज दिस ओके, तो ये अपने को इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद था हमारे पास ये रहा एक और है, चलो डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 3 चेक करो इसको। तो सभी डिजिट को ऐड करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। इन सबको ऐड करने पे हमारे पास एज पर द आंसर 33 आ रहा है, 33।
3 की टेल पे हो जाता है। इज दिस ओके? ठीक है जी। एग्जाम्पल नंबर 8, इसको एक बार चेक करो। हाँ, इन सबको ऐड करेंगे 23 आ रहा है, 23 नहीं होता तो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। चलिए फटाफट से ट्राई दिस कीजिए, आपके पास 30 सेकंड का टाइम है इस क्वेश्चन के लिए, उसके बाद फिर हम आंसर मैच करेंगे। टाइम स्टार्ट्स। 10 seconds left. ओके, टाइम्स अप। तो चलिए इनके फटाफट से हम आंसर मैच करते हैं। फर्स्ट वाला हो जाएगा। फर्स्ट वाला कितना है? 108 है ना, तो ऐड करोगे तो 9 इज़ डिविजिबल बाई 3। 6 1 6, 6 और 6 12 और 1 13 नहीं होगा। ये हो जाएगा 4 3 2, 4 + 3 7 और 2 9, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारे पास है 16.2, जो कि हमारी लास्ट एक्सरसाइज है। तो ये 4 क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं, एक बार इनको नोट कर लीजिए। एंड उसके बाद है हमारे व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। ठीक है, एक बार आप इन चीज़ों को ज़रूर नोट कर कीजिए, ये आपके नोट्स का काम करेंगे। ओके, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर भी ख़त्म हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो जो इस चैप्टर से रिलेटेड होगी, उसके अंदर हम इसके डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। ओके, थैंक यू।